ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ। अगर आप भगवान का कृपा प्राप्त करने चाहता तो कृपा करके हमारे साथ बोले ओम ओम नीलाचल नीलाचल निवासाय निवासाय नित्याय नित्याय परमात्मने परमात्मने बलभद्र बलभद्र सुभद्राय सुभद्राय जगन्नाथाय जगन्नाथाय ते ते नमः। नमः। इसका मतलब आप समझ लिया कि भगवान जो परमात्मा है यहाँ विराजमान है। जगन्नाथ जगत का लॉर्ड ऑफ परमेश्वर है। ताराम जगतवशाम सर्वलोक महेश्वर सब सृष्टि का नियामक बलभद्र उनका एक्सपेंशन बड़ा है, उनका ही अंश है। सुभद्रा तो बहन हमको दर्शन देना, आपको ये दर्शन भगवान है कहता पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते परफेक्ट आदर्श पुरुष है, पुरुषोत्तम क्षेत्र। सब आदमी सोचता हूँ हम पुरुष है, असली पुरुष भगवान है। आज सब उनका शक्ति है, तो प्रकृति है, इसके साथ इसके संपर्क अविच्छेद। जैसा आग है, अगर आग है तो उसको ताप होना चाहिए, वो मनुष्य रश्मि होना चाहिए, आलोक देता, नहीं तो उसका कोई कुछ नहीं है, उसका उतना महत्व नहीं है। लेकिन ताप और आलोक नहीं रहेगा जब तक आग नहीं है। तो भगवान कभी कहा था कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण जगन्नाथ जी है। ये भगवान का ऐश्वर्य का रूप है, कृष्ण जी का ऐश्वर्य का रूप है जगन्नाथ। कृष्ण लीला करता वृंदावन में, उसका आवासीय लीला है मथुरा और लीला है स्वर्ग द्वारका। द्वारका में उसका रूप है राजा, मतलब ऐश्वर्य है। दूर से आदमी डर से श्रद्धा से उनको प्रणाम करता, छुपा जाता नहीं। और मथुरा में वो सब असुर को हत्या करता, उनका बीच सोच। किंतु वृंदावन में लेकिन वो केवल बच्चा का लीला करता, बाल लीला, पोकंद लीला, कैशो लीला, पुनः सब रहा है। वो माखन चोरी कर खाता बाल में, दूसरा टाइम में उनको जो दोस्त है, फ्रेंड है, उसको साथ खेल करता, खेलता कूदता। परसों गौवा चराने जाता बाराबन में, हमको याद है, सब याद रखना चाहिए। बाराबन है, वृंदावन, मधुबन, बकुलबन, लोभवन, महावन, खरीबन, कुमुदवन, कोकिलवन, है तालबन है, ऐसा 12 वन है प्रधान। और जब इन वन में जाके गौवा चढ़ा
सुबह सुबह दोस्त आ जाता, सीधाम सुदाम पुष्दाम विशाल मधुमंगल, यशोदा मैया कहता जल्दी जल्दी कृष्ण को श्रृंगार कर दीजिए अच्छा से। यहाँ क्या वैसा का सिंह बजाता, फिर वो उसे बताता गौवा को आने के लिए, दोस्त को आने के लिए इशारा करता और बजा चला था। अच्छे तरह कपड़ा पत्ता डालो कर गाँव कर लेकर जैसा। लेकिन वो नंद महाराज गोपाल है गौवा चढ़ाता उसको राजा राजकुमार, लेकिन उसको खेलता जा तो कभी कभी हार भी जाता, पराजित हो जाता। तो उसको साथ शर्त है जो पराजित हो जाएगा उसको कंधे चढ़ा के घुमाने पड़ेगा। कभी कभी कृष्ण कहता हम राजा का लेता है, हम तुमको नहीं कंधे चढ़ा के घुमाएगा, हम राजकुमार। लेकिन दोस्त कहता तू राजकुमार कुछ नहीं है तो हमारा समान है, ऐसा झगड़ा करता है। तब कभी कभी इसके लिए चालू कहता कृष्ण को बॉयकॉट करो कि हमको पराजित हो गया खेल में, अभी हमको स्तंभ में लेके घुमाता नहीं। कहता हम राजकुमार, तो बाबा राजकुमार नहीं, हमारा समान है, कौन है राजकुमार। लेकिन किसने पसंद, लेकिन हर जगह में उनको सम्मान देने का नहीं पसंद। कभी ये भी पसंद करता, जैसे आदमी दो लेकर दोस्त है खेला करता, एक दूसरे को समान समझता। इस बारे में ऊपर एक कहानी है। एक बार ये जो राज किया था इंग्लिश राज है, वहां का प्रधानमंत्री नाम है ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन को वो देखने आया, भेंट करने आया तो उसका सेक्रेटरी बोला अभी तो आना है, आता नहीं क्यों। और सेक्रेटरी देख के बोला कुछ टाइम है, कितना टाइम, आप कुछ इंतजार करिए ना, मैक्सिमम 1 घंटा में बैठ के है टाइम बीत जाता होता है। तो देख रहा एक चीज कहाँ है वो, एक पास के घर में है, बंद करता है। तो घर में तो दर्जा का 2 दर्जा का बीच में थोड़ा गैप है, उसमें देखा जाता अंदर में। वो छुप के देख रहा अंदर में क्या देख रहा, वहां ग्लैडस्टोन है, उनका पत्नी है, उसका पोता है। उसको पत्नी कह रहा अरे तुम ग्लैडस्टोन होने थे क्या प्रधानमंत्री, तुम्हारा पोता का लिए हो तो तुम्हारा दादा है, इसको सब कुछ खेलो तो आनंद देने का क्या करेगा। ग्लैडस्टोन बोला अरे तुम थोड़ा घोड़ा बनो और थोड़ा पोता को घोड़ा चढ़ने दो, चल नहीं सकता, नहीं बच्चा है, घोड़ा बनने वाले, अरे करो ना। तो पत्नी बोला घोड़ा बना, वो बच्चा तो दादी का पत्नी वो चढ़ा गया तो उसका पीठ नहीं, दादा का पीठ नहीं, उन्हें सीखता तुम प्रधानमंत्री, घर में तो तुम दूसरा चीज है, कौन तुम प्रधानमंत्री है। तो अच्छी है जो तुमको चक चक हट, इसलिए हम देखते हैं तो वो देख रहा है। इसका मतलब प्रभुपाद कहना चाहता ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री है, ये घोड़ा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन उनका पोता को आनंद देने के लिए
आज सबको फैमिली को एक घोड़ा बना, सबका लिए घोड़ा नहीं, सबका लिए प्रधानमंत्री है। इस तरह कृष्ण सबका लिए है, सबका प्रधान, सब कुछ। लेकिन कभी कभी वो भी चाहता उनका दोस्तों के साथ खेलने, झगड़ा करने, आज सबका उनको बाइकआउट है, कृष्ण के साथ कोई चलेगा, चलो हम लोग ये चलाएंगे। कृष्ण कुछ टाइम बाद इसको तो अच्छा लगता नहीं, हमको साथ कोई चलता नहीं, तो हाँ ठीक हमको चलेगा, आप क्या करोगे समझ गया। तो कृष्ण को तो आनंद मिलता। जैसे कभी राजा भी कहता, बंगाल में एक राजा था, कृष्ण न करता, राजा कृष्णचंद्र, उसका ऐसा ही था, क्या पार्षद था, जो काउंसिलर है, जो उसको सलाह देता हर एक विषय में, हर एक आदमी एक्सपर्ट है। एक था वो जब गंभीर हर टाइम में सब आलोचना चर्चा करता तो कोई कोई अच्छा लगता, कभी हंसी खुश अंदर करने चाहता। देखा इसका नाम गोपाल भाण, ये सबको आनंद देता, तो राजा को भी आनंद देता, राजा को कोई देखता सबको बुद्धू बना देता, बड़ा बड़ा पंडित को ऐसा करेगा। तो राजा एक दिन बोला नहीं और क्या बोला। तो राजा ने कहा वो बात को भी ठीक किया था, लेकिन अपने फेमस है एक गोपाल भाट स्टोरी। भाट का मतलब है वो कॉमेडियन, सबको हंसाता। राजा को भी तो जरूरत है, हमेशा गंभीर रहना अच्छा नहीं, ठीक है, हंस खुश रहना चाहिए, भक्त जैसा हमेशा खुशी है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, भाव का आदमी विषन्न आत्मा, हमेशा विषन्न, उसके टेंशन है। आप लोग का भी समस्या है, सब कुछ है कि नहीं है, लेकिन आपको पता है आप भरी तो वही भजन कर रहा, वही तो सेवा कर रहा भगवान जगन्नाथ, तो भगवान आपको देखभाल करेगा। आप सेवा करते रहिए, बाहर का आदमी को आप सेवा करता नहीं करता, वो आपको दाल रोटी खाना, रहने का, कपड़ा का सब व्यवस्था करने का पैसा देता है कि नहीं। और भगवान सब कुछ का मालिक है, विश्वास रखना चाहिए। जगन्नाथ सब कुछ का मालिक है, वो देगा नहीं, जरूर देगा। उस दिन हम कर रहा ऊपर कहा हमारा 10,000 वो टाइम में भक्त था, एक दिन पहले भी उसका कोई बाजार में भंडार में कुछ नहीं, कैसे 10,000 में खिलाता, कल क्या खाएगा, सब हो जाता भगवान का कृपा। ऐसा काफी कहानी कहा उस दिन, अब कोई था शायद सुना। तो राजा कहता हर रोज सबको बुद्धू बनाता गोपाल भाट। आप अभी देखो कौन उसको बुद्धू बनाने से, गोपाल ये गड्ढा है, गड्ढा से तुम्हारे से फर्क क्या है, सबके सामने में गोपाल सबको बुद्धू बनाता। तो अभी कोशिश करे गोपाल को बुद्धू बनाने, इसी बार सब कोई क्या है। तो बोला राजा महाराज बोला कृष्णचंद्र, वो भी चाहता कभी सब उसको डरे ना डरे, और भी टाइम करके महाराज नमन आदब आदब तो भी बता जो भी वो अपमान भी करने से राजा को देखी ऐसे करेगा थे सब हंसेगा, राजा की मजा। गोपाल अभी बोलो तो सबको बुद्धू बनाता नहीं, तुम्हारा से गधा से क्या फर्क है, सब सुन रहा है। गोपाल और महाराज ये बहुत सरल है, मापो हमारा से महाराज से कितना फर्क है। तो बोला 5 फीट। तो गोपाल बोला महाराज एक बार तो 5 फीट, इसका मतलब है महाराज गधा है। तो सब हंसने लगा, ऐसा नहीं महाराज गुस्सा हो गया, महाराज भी हंसने लगा। जब तो भी भगवान महाराज को कहा तुम गधा है कि नहीं, रुआ के तुम्हारे साथ गधा का कितना फर्क है, बोला 5 फीट। तो सब महाराज गधा है, महाराज को गधा बना दिया। तो इस तरह ब्लैकस्टोन वो घोड़ा नहीं, इस तरह
कृष्ण जगन्नाथ ये भी सबका समान नहीं है। ये जगन्नाथ जगत का नाथ ही है। तभी कभी कभी वो खेला करना पसंद करता है, चोरी करना तो बुरा काम है, लेकिन भगवान का जो चोरी करना, जिसको चोरी करता है उसको दिल भी चोरी कर लेता, तो सबसे भाग्यवान है। वो भी है, परिभाषी है, ये तो महाभारत। सुनो, भगवान का चोरी भी अच्छा है। वो बात, वो चीज आप बात करेगा तो आज जन्म मृत्यु का पार चला जाएगा, लेकिन दूसरा क्या करेगा? जो कोई हो, यही फर्क है भगवान में। तो जगन्नाथ एक दिन पुरी का राजा जगन्नाथ का भक्त है, तो उसके साथ लड़ाई होने का बात है। क्यों कि तब तमिलनाडु का जो राजा है, तमिलनाडु का, तो साउथ इंडिया का, तो वो एक कभी बोला हमारे कन्या को अब उड़ीसा राजा को देगा है, हमारा कन्या को हम अर्पण करेगा पुरी का राजा। फिर बहुत दिन बाद दिया नहीं आसमान। तमिलनाडु का राजा सुना कि जगन्नाथ रथ यात्रा में राजा वहां का झाड़ू देता। क्या जगन्नाथ का ऊपर झाड़ू देता? झाड़ू देने वाला नहीं है, राजा झाड़ू देता। अरे ये राजा को पास हम प्रणाम पर नहीं करेगा। राजा जान लिया, उड़ीसा के राजा को बाद खबर आ गया, वो जगन्नाथ का जगन्नाथ अब जगत का नाथ है, सबका प्रभु है, सभी आपका दास है। तो दास करके तो भूत, अगर वो भगवान का झाड़ू दे गया तो उससे इतना बड़ा भाग्यशाली कौन है? जागतिक विचार में झाड़ूदार विचार काम है, लेकिन जो भगवान को झाड़ू देगा, भगवान को रथ को आगे, उससे भाग्यशाली कौन होने सकता? देखो, ये बोला प्रतिश्रुति दिया मुझे कन्यादान करेगा, अभी प्रतिश्रुति रक्षा करता नहीं, हम इसको सब लड़ाई करेगा, समुचित शिक्षा देगा। हे जगन्नाथ, मुझे आशीर्वाद कीजिए, आप, मैं आपको झाड़ूदार है, ठीक है, हम इससे हमारा गर्व है। ठीक है, तो राजा लड़ाई में गया, वही राजा साउथ इंडिया का, द्राविड़ लैंड का राजा, द्राविड़ देश का राजा, वो भी लड़ाई किया, भीषण लड़ाई हुआ, लेकिन कोई सेटलमेंट नहीं रहा, कोई जय नहीं करने से, ना उड़ीसा का राजा ना कोई राजा भी देगा नहीं, बोलना लड़की को करना अर्पण करेगा नहीं, तो ठीक। तो फिर वापस आके जगन्नाथ दे क्या हुआ? आपको हम झाड़ूदार, आपको हम हरा दिया, हम उससे जीतने नहीं सका। क्यों? जगन्नाथ का प्रार्थना करने, प्लीज जगन्नाथ मुझे कृपा कीजिए, ये तो आपको भी अपमान है, आपका झाड़ू देने तो भाग्यशाली है। फिर झाड़ू देने लगा, फिर लड़ाई करने लगा, फिर जगन्नाथ को और प्रार्थना कल चला रहा, लड़ाई से फिर भीषण युद्ध लड़ाई चल रहा है। साथ साथ प्रार्थना भी कर रहा राजा, राजा जीत सकता नहीं थे, तो वो राजा भी बहुत विक्रम से लड़ाई कर रहा। एक टाइम में देखा गया तो राजकुमार, एक सादा घोड़ा, सफेद, एक काला घोड़ा, दो बहुत सुंदर राजकुमार, कोई पहचानते नहीं, जा रहा लड़ाई कर रहा। एक बुढ़ी, एक फेरी वाला है, दही बेचता,
कहीं बेच के अपना संसार चला। जा रहा रास्ता में, हम भूखा है दोनों, आपके पास क्या है, कोई खाना है? तो बूढ़ी बोला हमारा पास राजकुमार एक दही है और कुछ नहीं। अब दही सब मुझे दे दो, दोनों जो सब खा लिया सब दही। जा रहा हम दही बेच के अरे संसार चलाता, आप तो कुछ दो। अरे हमारा तो कुछ नहीं है सब पैसा, हम तो संसार चलाने पड़ेगा। हाँ राजकुमार की बात करो, हम गरीब है। लो तो दो अंगूठी, एक एक राजकुमार एक एक अंगूठी उसको दे। बहुत महंगा वो अंगूठी, इसमें पत्थर भी है, हेवी गोल्ड सोना भी है। राजा सुना, राजा तो देखता जय करने से नहीं, सुना हमारा जय हो गया। कोई कह रहा तो राजकुमार आके सबको मार दिया, एक सफेद घोड़ा में एक काला घोड़ा। फिर कहाँ चला गया, कोई उसको देखता नहीं, कहाँ गया, कहाँ से आया, लेकिन राजकुमार के लेके आया। राजा राजकुमार जबरदस्त, और एक गणेश मूर्ति था उसको, द्राविड देश का राजा को वहां से दोनों को लेके जगन्नाथ में बैठा दिया। गणेश को राजकुमारी को रख दिया, जो राजकुमार की शादी होने लगा था, द्राविड राजा का कन्या का रख दिया। भाई बोलेगा देख गया उसकी झाड़ू डाल को सभी शादी तो पीछे राजा को पता चला कि पुरोहित कह रहा ये जगन्नाथ का बहुत मूल्यवान अमूल्य है कि जगन्नाथ बोलने का अमूल्य अंगूठी मिलता नहीं, वो आ गया लपाट, ढूंढने लगा। इतना मूल्यवान जो कोई देगा समझ लेगा ये साधारण आदमी करना है, राजा भी इतना मूल्यवान होता है। तो ढूंढने लगा, अचानक प्रकट हो गया तो गरीब, तो देखिए क्या करेगा, बोले कितना मूल्य, अरे तू तो कहाँ से नहीं आया। ये बात सुनते सुनते पंडा के पास चला गया, पंडा उठा गया तो छोड़ी किया, चल खेल ले जाए। तो रोने लगा बुढ़ी, हम चोरी नहीं किया, जो राजकुमार को दिया सब पता है, कौन राजकुमार दिया, कोई राजकुमार नहीं है, राजा का लड़का, ऐसा कोई नहीं है किया। राजा को पूछा, लेकिन उसको बहुत तंग किया, इसलिए जगन्नाथ को तो पता है, जगन्नाथ सपन में दर्शन दिया राजा को, जो द्राविड राजा को कन्या का लेके आया। उसको बोला देखो हमारा भक्तों को के तंग कर रहा, ये हमको दौरी से आया रास्ता में, हम उसको कुछ नहीं पैसा था तो हमारा अंगूठी दे दिया, दोनों भैया मैं इसको तंग मत करो, पंडित को बोले उसको क्षमा मांगना बुद्धि से, ये हमारा परम भक्त है, उसको खा के हमको अच्छा लगा, उनका दही था। हाँ एक कहानी है, और एक कहानी है, एक जगन्नाथ का स्नान जाता जब महाप्रभु देखता था, महाप्रभु का सब प्रस्तुत लेके आता, हर साल तो होता था जब महाप्रभु जब था कितना 18 साल में कितना जगन्नाथपुर में सब प्रस्तुत। वहाँ राधा रानी का जो पिता था वृषभानु, जब भगवान आता उसको सबको प्रस्तुत दिया था, वो भी आ गया। उसका नाम था पुंडरीक विद्यानी, उनको दोस्त था महाराज का चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग, 3 ढाई 3.5 भक्त, उसमें एक था स्वरूप दामोदर, एक रामानंद राय और एक उड़ीसा का एक अनुष्का भक्ति, एक 3.5। तो स्वरूप दामोदर हर रोज
उसके घर में जाता था कुंडली विद्यानिधि, जो अभी बांग्लादेश है, चट्टग्राम और शून्य से का, वहाँ उसको अभी तक से ये है उनका जो सिपाट, जहाँ वो भजन करते थे रहते थे। हम गया उधर बहुत दिन चला था, तो वो कुंडली विद्यानिधि का समाधि अभी तक उधर है, भजन कुटी भी है। तो कुंडली विद्यानिधि हर रोज दोस्त को मैं जाता, सुबह जाके स्वरूप दामोदर जाता हूँ करके, और दोनों के एक साथ भगवान को दर्शन करने जाता, जगन्नाथ को, महाप्रभु को। तो एक वो दिन भी वो दोनों एक साथ जगन्नाथपुरी के स्नान यात्रा में, यही लीला फेमस है, चैतन्य महाप्रभु देखता था, उनको पार्षद देके वहाँ कुंडली विद्यानिधि स्वरूप दामोदर पास बैठा था। बैठ के स्वरूप दामोदर का देखो ये पढ़ा लोग क्या कर रहा है, इसमें बहुत ज्ञान है, इसलिए इसको पंडित कहा जाता शास्त्र को। क्या किया, एक गलती कर रहा, क्या गलती, ये देखो जगन्नाथ को जो माल कापड़ है, स्टार्च है, चावल का जो मंड होता भात का, है वो देके कपड़ा में लगाता, नहीं नया कपड़ा में, देखो दुकान में जब खरीदेगा वो रोता, उसको धो के तब पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये अशुद्ध है। ये अशुद्ध कपड़ जगन्नाथ के बारे तो ज्ञान नहीं है। अरे क्या कहता भाई, ये ट्रेडिशन है, जगन्नाथ को पता नहीं, जगन्नाथ भगवान है, उसका लिए जब शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं, उसका पर है। हाँ वो तो ठीक है, आप मान लेता, लेकिन पंडित को तो उनका तो काम करना चाहिए, उनको विचार में अशुद्ध है, क्यों जगन्नाथ को पढ़ेगा। अरे भाई ये जगन्नाथ का दास है, जगन्नाथ दास का गलती तो बता देगा, क्यों नहीं बताता, तो मान लेता, इसलिए है, आप ऐसा क्यों विचार कर रहा है। दोनों बोलने लगा, वो हंसने लगा, ये क्या कुंडली विद्यानिधि, ये भाई ठीक नहीं, हंसने लगा, ये क्या है, पंडित लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हो गया जगन्नाथ का स्नान, महाप्रभु भी भक्तों को लेके घर पर आए। रात को कुंडली विद्यानिधि नींद जाता था। अच्छा सपन में दो भाई जगन्नाथ बलदेव उनका पास आ गया है, आके खड़ा है, देख रहा, उसको देख रहा, लेकिन गंभीर दृष्टि में, अरे तू कुंडली, तू इधर आया किस लिए, आपको सहन जाता है, आपको दस, और तू आके हमारा जो दास है, हम इसको कुछ उसको आरोप करता नहीं, और तू आके इसको आरोप कर रहा, जा वापस चला जा तेरा देश में, क्यों इधर आया तू, भाग यहां से बोल के, और यहाँ आके तू फिर मत करना ऐसा, और हमारा दास को, हम तो कौन कहने वाला है, इसको गलती देखने वाला हम देखेगा, कि हमारा दास है, बोल के दोनों उसको थप्पड़ लगाने लगा। जगन्नाथ एक गाल में और बलदेव दूसरा गाल। अरे प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप नहीं करेगा, हमारा घाट, हमारा दोष हो गया, गलती हो गया, फिर नहीं करेगा, कृपा कीजिए, दया कीजिए। कुछ बात जगन्नाथ बलदेव छोड़, ठीक है फिर मत कर, तो बोल के चला है। लेकिन वो देखा, जब शीशा का पास किया, देखा उसको चिक गाल फूल कैसा हो गया, कुमड़ा का माधु, कुमड़ा समझता है, कुशान क्या कहता, कद्दू कद्दू कद्दू, तो इतना बड़ा होता, गाल जैसा फूल गया। अरे कैसे आदमी के पास हम जाएगा, आदमी क्या कहेगा, तो सोचने लगा, ये तो अभी चलेगा नहीं, हम सो के रहेगा, जाएगा नहीं, कमेगा नहीं, क्या करेंगे। फिर सुबह हो गया, चिंता करते करते आया घर में, अरे
अरे दर्जा खोल, क्यों इतना देर तक नहीं जा रहा? चल जगन्नाथ को देखने जाएगा, दर्जा बंद करके आए क्यों? कुछ बात कह रहा, कौन है? अरे तुझको पता नहीं कौन है? हम हर रोज आता तेरा पास, हम तेरे दोस्त है। वो अरे भाई सुनता हूँ, हाँ खुल गया, खुल गया। हमको शर्म आता खुलने। क्या हुआ बताएगा? तू अंदर आ पहले, दर्जा बंद करके खाएगा, नहीं तो कोई आदमी हमको देखेगा। क्या देखेगा? बताएगा आ ना पहले, दर्जा खोल देते। अकेला तो आता है, अकेला है तो कोई नहीं तो। हाँ भाई ये क्या हो गया तेरा जाल? गद्दू बन गया, कौन ऐसा किया? तो मुस्कुराने लगा दोस्त। वो मेरा भाई तो क्या कहेगा, रात को काल रात में भगवान जगन्नाथ भगवान बलदेव आया, दर्शन दिया। अरे तुम सबसे भाग्यशाली है, भगवान को तो दर्शन देता है। तो उसके बाद क्या हुआ? वही ऐसा हमको थप्पड़ मारा दोनों। रास्केल तो इधर क्यों आया? हमारा जो भक्त है, हमारा सेवा करता, उसको तो आरोप कर रहा है, उसको गलती देख रहा। ये हमारा काम है, हम करता नहीं, तो कर दिया, भाग यहाँ से। बोल के हम दोनों मां को मारने लगा। तो हमारा प्रभु हमको क्षमा कीजिए, हमारा गलती हो गया, प्लीज प्लीज क्षमा कीजिए, दया करो प्रभु का, मारो मत। अरे थोड़ा मां के कौन इतना भाग्यशाली है? भगवान हाथ से तो गाल स्पर्श किया, कितना भाग्यशाली है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन आदमी क्या कहेगा? बात करेगा, हाँ सबको बोलने पड़ेगा, इसलिए हम जाता नहीं। ये तेरा लिया तुर दिया दर्जा, तो कोई को मत बता। जब ठीक हो जाएगा फिर जाए। ये बहुत सुंदर जगन्नाथ का, हाँ, ऐसा नहीं। शास्त्र में कहा जाता है एकोनो शैलीला पड़े गौरा। अभी तक भगवान गौरन महाप्रभु जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है ना। इसका लीला हमेशा चल रहा है। अगर भक्तों का कोई भाव है, जगन्नाथ उसके साथ भाव का विनिमय अभी तक चल रहा है। भक्तों का जैसा भाव से भगवान की सेवा कर, कोई का दास भाव है, कोई का दोष भाव है, कोई का बाप माँ का भाव है, वात्सल्य भाव है जगन्नाथ का प्रति, तो ऐसा कोई का पति पत्नी भाव है। तो ऐसा जगन्नाथ इसका भाव का विनिमय ये अभी तक चल रहा। जो भक्त है, जो भाग्यवान है, जो भागवती है, उसका सब भगवान। हम प्रेम से भगवान को सेवा करा, हर भाव से। देखिए आपको सब करने से काम किया, भगवान हो कि भागवती हो, भगवान आपको दर्शन बात करेगा। चाहे वो थप्पड़ मारे, चाहे वो उसको खाना मांगे। तो बोला था हमको ही खाया खिलाएगा, कहाँ गया? दिया है खाना, तो भाग्य से भगवान कि भगवान को देखा था, है ऐसा। अरे तू मायापुर में राधा माधव के इतना खिला था, हमें खाना कहाँ था? तुम मामूली खाना हमको खिला था, हम यहाँ से भागे। जा चल बलदेव है, चलो सुभद्रा, हम लोग मायापुर चला जाए। एक राजापुर में हमारा 5 किलोमीटर मायापुर से है। ऐसा बोला भक्तों को, इसलिए पुजारी को बोल दिया। पुजारी एक पुजारी के बोला मायापुर का, तो अभी ठीक है, काल से हम देख रहा। इंचार्ज को बोला, ऊपर वाला को, इतना खर्चा होगा, हम लोग जगन्नाथ का 56 भोग जगन्नाथपुर में है, पंडित को बुलाएगा। देखा तो कैसे 56 देने लगा। जगन्नाथ मुस्कुराया, बलदेव सुभद्रा, ठीक है जाएगा नहीं। ये अच्छा है कि नहीं? जिसके ऐसा मिलता वो ये छोड़ के जाता नहीं। भगवान का संपर्क तो है अच्छा, प्रीति का संपर्क, वो व्यक्ति अनुसरण छोड़ कर जाता। अभी आइए अनुष्ठान शुरू करेगा। जगन्नाथ को पानी डालेगा, नहाएगा,
उनको शक्ति लग जाता हमारी शरण को। पुजारी लोग 1-2 दिन तक दावा खिलाता, तो दावा भी प्रसाद है, बहुत बढ़िया है, अमृत का मान खाना चाहिए, वो भगवान का कृपा है। खाने से जितना पाप पहले आपने काम किया उसे आप मुक्त हो जाए। हरे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्नान यात्रा की जय।